सवाल कर रहा है कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है जिसमें पी क्यू 24 सेंटीमीटर है, क्यू आर 16 सेंटीमीटर है, टी एक पॉइंट है आर एस पर। बताना है कि एरिया पी टी क्यू ट्राइंगल का क्या होगा। तो ये पी क्यू आर एस हो गया रेक्टेंगल, 24 लेंथ हो गई, 16 ये आपकी ब्रेड्थ हो गई, और ये टी पॉइंट आर एस पर लिया, हमें इसका एरिया निकालना है, राइट। तो इसका जो एरिया है वो कैसे निकालोगे आप? सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? परपेंडिकुलर अगर आपने ड्रॉप किया तो ये लेंथ क्या है, 16 के ही बराबर होगी। यस। तो एरिया निकालोगे तो आपको हो गया हाफ इंटू बेस 24 इंटू हाइट, तो ट्राइंगल का एरिया ऐसे निकलेगा। तो ये वैल्यू हो गई 12 इंटू 16, ठीक है, 24 को 2 से काट दिया, 12 इंटू 16 आपका 192 होता है। तो आपका जो करेक्ट उत्तर होगा, ये करेक्ट उत्तर आपका निकल के आ जाएगा 192, यानी ए ऑप्शन। लेकिन देखिए एक मज़ेदार बात मैं आपको अभी यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, इसको बहुत गौर से देखिएगा। जब भी मैं कोई रेक्टेंगल कंसीडर करता हूँ, ठीक है, ये बेसिकली इसको आप समझिएगा, इस पॉइंट को जो मैं भी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, कि जैसे मान लें मेरे पास कोई भी रेक्टेंगल हो, और इस रेक्टेंगल पे अगर मैं लेट्स से ये रेक्टेंगल है, मैं यहां पर एक पूरा साइड को बेस बना दूं, और इसके अपोजिट जो पैरेलल साइड है, उस अपोजिट पैरेलल साइड पे अगर मैं दूसरा पॉइंट लेता हूं, मान लिया जैसे यहां पर, तो मैं कोई भी ट्राइंगल बना लूं, ये सारे ट्राइंगल का एरिया रेक्टेंगल के एरिया का आधा बनेगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला सब में क्या लगना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाइट इसके बराबर ही होगी। तो इस पॉइंट को आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल में अगर एक भुजा पूरी की पूरी मेरा एक त्रिभुज का बेस हो जाए, और जो एक वर्टेक्स यानी एक शीर्ष बचा, वो मैं उसके अपोजिट साइड वाली भुजा पे कहीं भी ले लूं, तो उसका क्षेत्रफल पूरे रेक्टेंगल के क्षेत्रफल का आधा होगा। और ये पॉइंट सिर्फ रेक्टेंगल के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस चीज को पैरेललोग्राम में दिखाऊंगा तो थोड़ा सा आपको कुछ इससे रिलेटेड एक चीज वहां भी समझ में आएगी। जैसे ये मान लिया मेरा समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम के बारे में मैं एक चीज कह सकता हूं कि अगर मैं इस पैरेललोग्राम में लेट्स से यहां पर एक पॉइंट लेता हूं, अपोजिट साइड पे एक पॉइंट लेता हूं, और उस पॉइंट को लेने के बाद मैंने क्या किया, एक भुजा को मैंने एक त्रिभुज का बेस बना दिया। तो जब आप इसका एरिया लिखेंगे तो ये पॉइंट अपोजिट भुजा पे मैं कहीं भी ले लूं, एरिया बराबर ही आएगा। आपको पता है क्यों बराबर आएगा? बराबर इसलिए आएगा क्योंकि अगेन जो हाइट कंपोनेंट है h, वो h कंपोनेंट सबके लिए सेम है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का जब फॉर्मूला लगाओगे ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले में सबके एरिया क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात की नहीं? यस और नो? मैंने आपको बोला रेक्टेंगल के केस में ये एरिया बराबर तो ही है, साथ ही साथ ये एरिया पूरे रेक्टेंगल के एरिया का आधा भी है, ठीक। आपसे मेरा एक सवाल है जो आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, और वो क्वेश्चन ये है जो आपको कमेंट में मुझे बताना है कि पैरेललोग्राम के केस में इस प्रॉपर्टी में एरिया बराबर है, वो तो समझ में आ रहा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। क्या ये एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का आधा है? क्या जब मैं ऐसा त्रिभुज बनाऊंगा, कोई भी एक त्रिभुज, क्या इस त्रिभुज का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का आधा है? ये मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हाँ या ना में इसका उत्तर मुझे जरूर चाहिए कमेंट में।